अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 और उसके अंदर हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 5 और 6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ही है, यहाँ मैंने इस वजह से लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ था सिंप्लीफाई, क्या था सिंप्लीफाई, और उसका पार्ट नंबर 1, 4, 5 और 6 है। अच्छा बेटा, यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पे एक फार्मूला बनता है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था। एक ये फार्मूला होता है a² - b²। पीछे भी लेक्चर में हमने किया था, एक दफ़ा प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस। चाहे आप माइनस पहले कर दें फिर भी कोई मसला नहीं है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। ये समझ ले a है और ये c जो है ये b है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, c के ऊपर स्क्वायर है, तो ऑलरेडी इसको हम पहले ही लिख देते हैं। एक दफ़ा प्लस, ये देखें a + b, और ये समझिए a लिखा, आगे डाला प्लस, तो फिर क्या लिखना होता है b हमारे पास c है तो वो c आ जाएगा। अब हमने फिर लिखना है a माइनस, ये ब्रैकेट लगा ली, a है हमारे पास a + b, और माइनस लगाना है, ये लगा लिया, और b हमारे पास c है तो यहाँ पे c आ गया। नीचे भी ऐसे ही है, ये a है और b हमारे पास जो है ना वो b ही है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो लिखते हैं a इस वक्त हमारे पास a + c साथ प्लस आ गया, और फिर a + c - b आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है हमने, ये देखें। अब यहाँ पे माइनस का ख्याल रखना है, a ये हमारे पास है, a हमारे पास प्लस, यहाँ पे जब हमने एक दफा प्लस किया है ना, ये समझिए a है और ये हमारे पास b है, और प्लस लगा के फार्मूले वाला और b लिखने लगे हैं, b - c आ गया। जब हमने a लगाना है ना माइनस, तो b लिखना है ना, b ब्रैकेट में लिखना है। अब ये आपसे गलती होनी है, जब आपने ब्रैकेट नहीं ना लगानी तो फिर आपको ये गलती लग जानी, क्योंकि ये ब्रैकेट ने अंदर साइन चेंज करने हैं। नीचे भी ऐसे ही है, देखें ये a है और ये हमारे पास c जो है वो b है, a + c, ये a लिखा प्लस b हमारे पास c है तो ये आ गया, और यहाँ पर भी a लिखा, ठीक है। फिर आ गया था माइनस b लिखना है, तो b इस वक्त क्या है, c है। अब हमारे पास आगे क्या आएगा, ये जरा देखने वाला। अब यहाँ पर बेटा ऐसे एज इट लिख लेंगे, ये जब वैसे कटिंग होती है, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, फिर कटिंग कर लेते हैं। a + b + c, सारे प्लस के हैं ना, यहाँ पे a + b - c। अब ये देखें, ये सीधी करके लिख लेते हैं, आगे पीछे a c b है, इसको a + b + c लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे एज इट लिख देते हैं, क्या, ये देखें a + c - b, और यहाँ पर a + b - c कुछ नहीं किया, एज इट लिखा है, क्योंकि ये स्टेप करना पड़ रहा था हमें। a - b और माइनस क्या होता है, प्लस। ये मिस्टेक हो जानी थी बस। ये एक c और एक c कितने हो गए, 2c, a + 2c आ गया, और आगे ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गए, सिर्फ a बचता है। अब हम आगे इसको करते हैं। अब आगे बेटा क्या होगा, ये जरा गौर से देखने वाला स्टेप है, ये कटिंग होगी तो कर देते हैं। a + b + c, ये वाला और ये वाला कैंसिल। अब ये देखें a + c - b, ये a ये प्लस क्या, ये बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। अगर हम इसको थोड़ी सी इस तरह की तरतीब दें तो भाई ये जैसे a पॉजिटिव है या a पॉजिटिव है, प्लस c है, ये प्लस c है, या -b, बस आगे पीछे, ये कोई मसला नहीं है। अगर हम इसको ये कर सेम वैसे ही आप कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास ऊपर देखें क्या बचता है, ये सिंपल बच गया a + b - c, और नीचे हमारे पास क्या बचता है, a बचता है, और एक ये भी बचा था a + b - c, ये भी a + b - c, तो फिर ये 2 बन गए। यहाँ पे नीचे बचा a और साथ बचा a + 2c। इसकी समझ आ गई ना कटिंग की है, देखे ना a - b + c लिखा जा सकता है। जो इसके साथ साइन है वो इसके साथ ही रहना चाहिए, इसके साथ प्लस है तो प्लस है, ये सेम हो गया ऐसे, तो इस वजह से ये सेम ही है, बस आगे पीछे थे तो इस वजह से ये कटिंग हो सकती है। तो ये एक और एक, ये 2 बन गए, और ये एज इट आ गया। ये भी सवाल बड़ा आसान सा है। पहले ये हम क्या करेंगे, इसका क्यूब वाला फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्यूब का फार्मूला ये देखें, a + b का क्यूब क्या होता है, ये बल्कि a + b का क्यूब नहीं, a का क्यूब + b का क्यूब, ऐसे वो होल और चीज हो जाती है, ठीक है।
प्लस हो तो प्लस वाली पहले लिख देते हैं ए प्लस बी, फिर लिखते हैं ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पर भी ऐसे ही है, पहले हमने इसको बनाना है, बनाते हैं। यहां पर x आ जाएगा, ठीक है, और उसका हमने क्या बना लेना है, क्यूब। x का क्या बना लेंगे, क्यूब। और 8 जो है वो किसका क्यूब होता है, ये देखें यहाँ पे 8 कैल्शियम लेंगे ना, 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 बना लेंगे। और यहाँ पर x ऐसे ही x का स्क्वायर, और ये 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का। अब ये डिवाइड है तो डिवाइड, इसको कुछ नहीं करना क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं होता, ना ये फार्मूला होता है बनता है, ना मिड टर्म ब्रेक होती है, इस वजह से इसको एज इट लिख देंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे ना फिर ये इसके साथ कट हो जाएगा। ये वैसे मुझे डायरेक्टिव याद है, इस वजह से लग रहा है कि ये फैक्टराइज हो सकता है क्योंकि इसके दरम्यान में 4 है। ये देखिए मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, ऐड करें तो 4 आए, ऐड करने से ये नंबर आना चाहिए ना, तो वो 4 आए, 2 और 2। इस वजह से इस मिड टर्म को ब्रेक करके हम लगा सकते हैं 2x और 2x, मल्टीप्लाई भी करेंगे फिर भी 4 आ जाएगा, नंबर को ऐड करेंगे फिर भी 4 आ जाएगा, साथ x लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखें फार्मूला, ये a है और ये क्या है b, u माइनस है, तो यहाँ पर जब माइनस वाला होता है ना, तो अगर ये माइनस का बन जाए तो यहाँ माइनस, यहाँ पे एक माइनस आ जाता है और फिर ये अंदर प्लस के हो जाते हैं। ये बस इतना फर्क होता है, पहले माइनस का लिखेंगे, ये माइनस बी ये लिख दिया, अंदर सारे प्लस के। a का स्क्वायर, x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर, फिर आता है जी a प्लस ए बी, प्लस लगाया a b, a को b को जरा करो, x और 2 को 2x आ जाएगा, और b का स्क्वायर 4 आ जाएगा। नीचे एक दफा प्लस एक दफा माइनस, आगे भी लिख के दिया था, ये लिखा भी हुआ है, ए पहले का स्क्वायर हो ये a है और ये क्या है b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो तो क्या करते हैं, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। अब उल्टा, अभी थोड़ा सा सॉल्व होगा फिर उल्टाते हैं, जैसे डिवाइड है मल्टीप्लाई डाले तो उल्टा भी सकते हैं, इसको उल्टाते बाद में, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। ये वैसे अब ये देखिए इनमें क्या कॉमन है, x प्लस 2 आ गया, और इनमें इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो x 2 2 जा 4 आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस 2 आ गया बेटा, इसके साथ लिख देता हूँ, और ये एज इट आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और नीचे आ गया जी x प्लस 2 और x माइनस है 2, डिवाइड, और ये एज इट आएगा। अब इसमें मैं कहता हूँ सेम लिखें और ये वाले 2 लिख दें, वैसे ये दोनों आ गए। अब इसको उल्टा देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ना इसको उल्टा देते हैं। ये देखें, ये मैं एज इट लिख रहा हूँ इस वजह से जल्दी जल्दी, क्योंकि ये जैसे है वैसे लिख रहा हूँ। इसको उल्टाएंगे तो ये सारी रकम ऊपर चली जाएगी, x प्लस 2 x प्लस 2। जब डिवाइड हो ना तो मल्टीप्लाई लिखे तो उल्ट जाता है, तो वो वाला सेम ऐसे नीचे आ जाएगा। अब आपने देखा ये वाली चीज सेम है। अब कटिंग करके देखते हैं, ये देखें, ये x माइनस 2 के साथ कैंसिल, ठीक हो गया ना। मैं दूसरे पॉइंट में मार्कर से कर लेता हूँ, ये देखें ये तो आपस में कैंसिल हो गए। इसके बाद ये प्लस वाला ये प्लस वाले के साथ कैंसिल, ये वाला ये इसके साथ, सिर्फ एक ये बचा है, उसको हम लिख देते हैं x प्लस 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये भी इंतहा का आसान है, ये भी बहुत इजी है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये भी अंदर ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन क्या आता है, a, और यहाँ पर a कॉमन आया तो a प्लस b आ गया, और इनके बाहर ना स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम ये वाली ब्रैकेट लगा के ना बाहर लगाते हैं स्क्वायर, ऐसे नीचे भी कॉमन आ जाएगा a, और a माइनस b आ जाएगा। जब a कॉमन निकला ना तो यहाँ पे ये 2 थे तो 1 रह गया, ये बाहर आ गया, और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा के बाहर क्या लगाते हैं, स्क्वायर, डिवाइड, ये दोनों के ऊपर आ जाएगा। ऊपर वाले के साथ भी ऐसे स्क्वायर लगा लेंगे और नीचे वाले के साथ लहदा ऐसे स्क्वायर लगा, दोनों के ऊपर है ना, इसके ऊपर भी 2 है, इसके ऊपर भी है,
तो इस वजह से हमने लहदा कर लिया। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आ जाएगा, ये तो वैसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं, ये देखें ए कैंसिल। तो अब इसके ऊपर स्क्वायर आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ये देखें मल्टीप्लाई डिवाइड हो ना तो उल्ट मल्टीप्लाई डालें तो ये उल्ट जाते हैं, माइनस वाला ऊपर चला जाता है और प्लस वाला नीचे आ जाता है। अब ये देखो सेम कट गया, ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, तो जो आपके आ जाएगा 1। तो मैंने इस वजह से याद है कि जैसे 2 हो ना, 2 1 2 2 1 2 1, फिर इसका जवाब 1 आता है। इसी तरीके से ये कटिंग हो जाए तो 0 नहीं लगा देना आपने, 1 होता है, याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये तीनों के तीनों पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अब ये इसके रह गए हैं बाकी 4 पार्ट, वो इंशाल्लाह 2 लेक्चर में करेंगे, 2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ 2 और लेक्चर बनने हैं 5.3 के, तो ये भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो उन तक पहुँचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सके। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।